आज हम लोग जो है कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं चर्चा अवॉइड करना चाह रहा था। कल ही वो दिन था जिस दिन इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। फिर भी पहले मुझे लगा कि क्यों बिना काम का मतलब इन लोगों को भाव देना, होना जाना कुछ नहीं है। अब जिनकी मदर पार्टी की मदर सिस्टर हो चुकी है, अब साला उसके ये चुन्नू मुन्नू को मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। फिर देखा कि भाई ऐसे लोगों को एक्सपोज करना आवश्यक है, क्योंकि इनकी सेकेंड राउंड जो होगी वो 3-4 लौंडे जो विदेश में बैठे हुए हैं कि भाई हाँ मैं ये कर दूंगा भाई, तो ये QR कोड डाल करके अब ये फंडिंग वंडिंग जो है वो करेंगे। तो यही मेन मसला इनका जो है वो होने वाला है। इस कारण से मुझे लगा कि इससे पहले जो है इस तरह के क्यूटियापे जो होते हैं देश में उस पर जनता जो है कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था ये लोग उसको एक्चुअल में प्रूव कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों बोला था। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो मतलब उन लॉयर्स के लिए बोला था जो कुछ करते नहीं, बेरोजगार टाइप के, जिनको केस नहीं मिलता और वो जो है एक्टिविज्म में घुस जाते हैं। फिर उन्होंने सेम बात मीडिया, मतलब कि अपने अपने फील्ड के जो फेलियर हैं, दोज हु आर अनेबल टू डू एनीथिंग, दे गेट इनटू एक्टिविज्म, व्हिच इज आई थिंक अ फेयर असेसमेंट। ऐसा होता है, नॉट दैट ऑल एक्टिविस्ट्स आर खलिहर एंड बेरोजगार, लेकिन जितने हैं उसमें अधिकांश का बैकग्राउंड आप नापोगे यही है। उनका एकमात्र जो ध्येय होता है वो ये होता है कि कैसे आग लगा दे देश में, उसी से ये मोटिवेटेड होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि यंगस्टर्स, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेज। अब मतलब थोड़ा सा जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो जो है, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेज हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट एंड डोंट हैव एनी प्लेस इन द प्रोफेशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे युवा हैं, सारे युवा नहीं, ऐसे युवा हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता और न जिनके पास अपने प्रोफेशन में कोई एक होल्ड है या कोई जगह है उनका, मतलब आप अच्छा कर रहे हो। इनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, और कुछ जो है RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और वो फिर हर एक व्यक्ति को अटैक करने लगते हैं। उन्होंने ये बोला, फिर क्या हुआ, मिसकोट किया गया कि सारे ही युवाओं को कॉकरोच बोल दिया गया है, क्योंकि मीडिया ने जानबूझ करके सम यंगस्टर्स आर लाइक कॉकरोचेस, सम हटा दिया उधर से, ये सारा कुछ करके दिया। तो युवा भी पागल हो गया, काम को कॉकरोच कैसे बोल हो तुम लोग जो बेरोजगार हो, जो कुछ नहीं कर सकते हो, सिस्टम पे बोझ हो, और 12वीं पास नहीं हो, लेकिन तुम ये नाच रहे हो कि मुझे 50,000 की नौकरी क्यों नहीं है, तो तुम एकदम कॉकरोच ही हो। इसी भाव से बोला गया था। अब अगले दिन उन्होंने बोला था कि मैंने स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज उनको किया जो बार मतलब लॉ में ऐसे जगहों पे घुसे हैं और वो फेक और बोगस डिग्री के साथ घुसे हैं। पूरा संदर्भ वो था उनका, वो निकाल करके बोला गया। अब जैसा कि होता है मित्रों, कुछ लोग बैठे हुए थे कि यार इसका कैसे, क्योंकि अब मेरे जैसा व्यक्ति जो नॉर्मली जब भी इस तरह की बकलोली जुडिशरी में होती है, इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, तो मैं तो सबसे अधिक वोकल हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी एक साइजेबल फॉलोइंग है और वोकल हूँ। वोकल बहुत लोग हैं, गुलशन पाहुजा भी हैं जिनको 6 महीने की जेल दे दी गई है इसी कार्य के लिए। वो 6 साल से यही काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और वो एक्चुअल में ग्राउंड पे जाकर के कोर्ट्स में लड़ते हैं, पर उनको कोई उतना जानता नहीं है। मुझे जानते हैं लोग, मेरे ऊपर 3 बार कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है कि इस पे चलाया जाना चाहिए। अब तो लैप्स ही कर गया होगा, 1 साल ही संभवतः रहता है, और फिर भी मैं बोलता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाइनरी में देखता हूं कि नहीं सूर्यकांत ने बोला था तो गलत है, नुपुर शर्मा पे जो बोला वो गलत है। उसके बाद उन्होंने अच्छी चीज़ें की, मैंने उसको प्रेज भी किया,
फिर उन्होंने एक दो जो स्टेटमेंट गलत दिए उसकी आलोचना की। लेकिन कॉकरोच वाले में यदि आपको याद हो तो मैंने बोला था कि उन्होंने जिस संदर्भ में बोला है हमें वो देखना चाहिए, क्या सारे ही युवाओं को कॉकरोच बोला गया। ठीक, अब क्या हुआ कि जो लोग एक्चुअल में खाली बैठे होते हैं, अब इसमें जो इनके फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी करके उन्होंने बनाया पहले कि मैं भी कॉकरोच, जे सुई शार्ली आया था ना, शार्ली एब्दो वालों को मार दिया था, तो जे सुई शार्ली करके एक मूवमेंट चला था कि मैं भी शार्ली एब्दो का। तो उसी तरह जो है मैं भी आम आदमी आया था एक मूवमेंट, याद हो, तो मैं भी कॉकरोच आया सिमिलर लाइंस पे। उसके बाद कॉकरोचों की भरमार होने लगी। भाई एक बंदे ने एकदम ये ट्वीट किया CJP_2029 करके, मैं भी कॉकरोच। ये मई 16 को इन्होंने बनाया और इन्होंने बोला कि हम 18 तारीख के 10 बजे पार्टी सिंबल जो है हम लॉन्च करेंगे। और 15 मई को जस्टिस सूर्यकांत का वो आया था, वो टिप्पणी आई थी, तो 16 को मैं भी कॉकरोच बना और ये बना। पहले लगा कि हाँ ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा जो है वो चल रहा है, चलने दो। फिर अगले दिन आया, वेट इज फाइनली ओवर, प्रेजेंटिंग यू द ऑफिशियल इलेक्शन सिंबल ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, ज्वाइन द मूवमेंट। मतलब एक रजिस्टर हो गया कॉकरोच जनता पार्टी .org करके, रजिस्टर भी हो गया। और इन्होंने जो अपना सिंबल उम्बल, ऑब्वियसली सिंबल ऐसे नहीं मिलता है, सिंबल अलॉट किया जाता है, तो ठीक है, इन्होंने बना करके डाल दिया। अभी तक नॉर्मल लोगों को लग रहा था कि ये मजाक चल रहा है, मतलब ऐसा ही है, कुछ लोग जो है ये गुस्सा है CJI के स्टेटमेंट को लेकर के। लेकिन ये केवल उस हिसाब से उस वक्त तक नहीं देखा गया, 16 मई तक, 17 मई तक भी इनफैक्ट उस हिसाब से नहीं देखा गया। इनको जब ट्विटर पे कुछ फॉलोअर्स आने लगे और फिर इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आने लगे। इंस्टा पे क्या है कि वो खुमारी में जीने वाले लोग हैं, मतलब इंस्टाग्राम को यदि आप देखोगे और ट्विटर या एक्स में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एक अनफिल्टर्ड विथ लेस बॉट्स और एक्चुअल में न्यूज़ एनालिसिस की जगह है, और एक जगह पूरी की पूरी फिल्टरबाज लौंडे और लौंडियों की है, जिसमें लौंडे लौंडिया जैसा दिखना चाहते हैं और लौंडिया पता नहीं क्या दिखना चाहती है। अधिकांश की मैं बात कर रहा हूं, ढंग का कंटेंट वहां पर भी कम ही आपको दिखेगा, बट स्क्रॉलिंग वाली जो बात है ना कि ऐसे ऐसे देखने वाले, तो वो कौन करते हैं स्क्रॉल इतना? जिनके पास समय है। समय किसके पास होता है? जिनके पास काम नहीं होता। काम किसके पास नहीं होता है? जो बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार क्यों होते हैं लोग? सरकार के कारण नहीं, सरकार के कारण बेरोजगार नहीं होते हैं। बेरोजगार वो अपने कारण होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की डिग्री ली है या जो स्किल सेट उनमें है, वो अपने आप को उतने पर उससे 10 गुना ऊपर आंकते हैं। वो आरंभ ही नहीं करना चाहते हैं कहीं से। मैं जर्नलिज्म करके जब निकला था 2010 में, तो मैं ये नहीं देख रहा था कि मुझे कम से कम यार 35,000 की जॉब मिले, नहीं। आप प्रैक्टिकल बनो, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मुझे एक ऑनलाइन पोर्टल में जॉब मिली थी, मेरीन्यूज़.com संभवतः ऐसा करके था, गुड़गांव में था। मैं 1.5 घंटे एक साइड बाइक चला के जाता था और फिर 1.5 घंटे चला के वापस आता था, नॉर्थ दिल्ली से। 2-3 महीना काम किया, फिर मुझे कुछ दूसरी जगह जॉब मिल गई, फिर वहाँ पे भी काम किया। उसके बाद फिर मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप मिली स्पोर्ट्स में। उसके बाद मुझे फिर इकोनॉमिक टाइम्स में जॉब मिली। फिर मैं मतलब लगभग 1 साल नहीं, मुझे लगता है कि 6 महीना मतलब मुझे जॉब डिग्री लिए हुए बीता होगा, और विद इन 6 months आई वॉज
getting 24,000 or 25,000 with Times of India Sports as an intern. इंटर्न को लोग पैसे नहीं देते, लेकिन मेरा काम अच्छा था तो वो दे वर पेइंग फॉर इट। उसके बाद फिर मुझे लगभग 30,000 की जॉब लगी, वहाँ मैंने 6 महीना काम किया होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में एज एन इंटर्न, फिर ट्रेनिंग कॉपी एडिटर बना, और उसके बाद फिर मुझे INS में जॉब लग गई 35,000 की, फिर जो है 67,000 की जॉब मुझे लगी टीचिंग की। ये मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, और 2 साल में मेरे साथ के जो लोग थे दे वर अर्निंग, जहाँ पे मैं पहुँचा वो मेरा आधा कमा रहे थे। मैं यही यदि करता रहता, यही रोता रहता कि नहीं मैं सीधे जो है 35,000 की जॉब लूँगा, आई वुड स्टैंड नोवेयर। मैं स्टार्ट ही नहीं करता। तो जो स्टार्ट ही नहीं करते ना वो स्क्रॉल करते रह जाते हैं, और ये एक हार्श रियलिटी है दोस्तों। आप में से भी बहुतों के पास हो सकता है नौकरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरी के लिए स्किल्ड लोग खोजे जा रहे हैं और वो मिल नहीं रहे। इसको यही रीलबाजी और जेंजी वालों ने जो बर्बाद करके रखा हुआ है, जो आपको आपका एक फेक वर्थ बताएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगा ये तो बूब्स दिखा करके कमा रही यार, इसके तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर हैं, तो कितने दिन तक वो बूब्स दिखाएगी? एक अश्लील वाक्य है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब तेरे झूल गए सब तुझे भूल गए। लौंडे के तो बूब्स भी नहीं होते, वो दिखाएंगे क्या साले? लौंडा लौंडिया बन के नाच रहा है, साड़ी पहन के नाच रहा है, क्रिंज कंटेंट बना रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो पति पत्नी के अंतरंग संबंध जो होते हैं उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा है। क्यों? कुछ लाइक्स के लिए। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये अचानक से 4 दिन में 10 मिलियन फॉलोवर क्यों नहीं हो जाएंगे किसी भी रैंडम इस तरह की चीज़ के? हालांकि उसमें मोस्ट ऑफ देम आर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तुर्की के हैं, US के हैं, भारत का 9-10% टाइप का ही है। एक्चुअल में रियलिटी को समझिए। मैं आपको एक मित्र की भांति समझा रहा हूं कि खलिहर लोगों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है। इस तरह से खलिहर लोग ही इस तरह के फैड में घुसते हैं, और खलिहर लोग ही अपने देश में आग लगा देते हैं। बांग्लादेश उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, नेपाल उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, श्रीलंका उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तीनों ही राष्ट्रों की अभी स्थिति देखिए क्या हो रखी है। यही था ना जेनजी। भारत का जेनजी लेकिन मूर्ख नहीं है, हम उस पर आगे जो है चर्चा करेंगे। अब जो ये आरंभ हुआ है वो यहाँ से होता है। पहले मैं खुरपेच को दिखाऊंगा। खुरपेच से आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। 2-3 वर्षों से खुरपेच वाले, जो 2 वर्षों से मूलतः जो कर रहे हैं लोग, 2-2.5 वर्षों से, उसके लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। पहली चीज, वो मोस्टली अभी तक तो संभवतः फेक न्यूज में इंडल्ज नहीं हुआ है, या किसी को अननेसेसरली टारगेट नहीं करता है। खुरपेच क्या है कि एक पीपल ड्रिवन एक अकाउंट बनता है, और उसका था कि हमें जो प्रॉब्लम है देश में, जो छोटी छोटी समस्याएं जिससे व्यक्ति हर दिन उसका जो है आमना सामना होता है, हम उसको रखेंगे। हम न्यूक्लियर क्यों हो रहा है, और ट्रायड क्या होता है, और कमांड थिएटर क्यों नहीं, हमको इसमें नहीं है इंटरेस्ट। हमें चाहिए शुद्ध जल आ रहा है कि नहीं, सड़क टूटती क्यों है, गांव में जो है कौन पैसा मार रहा है, रीलबाजी क्यों हो रही है देश में ऑफिसर्स के द्वारा। इन सब चीज़ों से वो लेकर के चले। FSSAI को ये सारा कुछ जो है उन्होंने किया, एंड इट यील्डेड रिजल्ट्स। जल मंत्रालय के ऊपर क्या, तो जल मंत्री ने अपने ही मंत्रालय के ऊपर, CR पाटिल ने CBI की जांच बिठा दी अपने ही मंत्रालय के ऊपर। आप सोचिए, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ इट। ये करके दिखाओ मूवमेंट के कारण बहुत जगहों पे आपने देखा होगा साफ सफाई हुई। खुरपेच वाले यहीं रहते हैं इसी देश में। खुरपेच वाले बार बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं,
पूछते हैं, पता करते हैं, तब लिखते हैं कुछ। और खुरपेच बहुत तेज़ी से ग्रो किया, उसके जितने हैंडल हैं, रीजनल है, बाकी करके वो सब ग्रो किया। तो फिर इसको लगा ये अभिजीत दीपके करके जो है, जिसका मैंने दिखाया था आपको, अभिजीत दीपके, क्या नाम है इसका, अभिजीत दीपके, हाँ, इस बंदे को लगा कि यार मैं भी कॉकरोच, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं सिस्टम से, इनको जो है हम आगे उठाएंगे और इनकी बात हम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। खुरपेच और अभिजीत में या कॉकरोच वालों में एक फंडामेंटल अंतर है। खुरपेच की रीच 100% ऑर्गेनिक है, और इनकी रीच कैसे आई है, इनके इतने मिलियन फॉलोअर 4 दिन में 10 मिलियन कैसे पहुंचे हैं, उसकी बात इनका अपना ही एक व्यक्ति एक्सप्लेन कर रहा है। कहाँ गया फेक फॉलोअर, ये देखिए। दिस मुस्लिम गाय कमेंटेड ऑन कॉकरोच जनता पार्टी पोस्ट सेइंग आई विल टेक योर फॉलोअर काउंट टू 10 मिलियन टुमारो, एंड ही लिटरली एक्सप्लेन्ड इन अ रील ऑन हिज प्रोफाइल हाउ ही डज इट, विच इज बाइंग बॉट्स। ठीक है, और ये आपके स्क्रीन पे आप कैसे किया वो ये एक्सप्लेन कर रहा है, वो देखिए आप। हम सब जाएंगे, हम तह बाय तह जाएंगे इसमें। मिलियन करा दो भाई। 1 मिलियन तो नहीं, 1 घंटा लगा, मैंने आपके 1 लाख से भी ज्यादा करा दिए। भाई आप सबके फॉलोअर्स बढ़ा कैसे देते हो, चलिए आज आपको भी बता ही देता हूँ। अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन करो और यहाँ पे आपको सर्च करना है hiddenadda.com। ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉग इन विद गूगल पर क्लिक करना है और अपना आईडी बना लेना है, मेल आईडी पे क्लिक करके। यहाँ पे आपको फॉलोअर्स, लाइक, कमेंट, व्यूज सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अगर आपको अपनी आईडी पे फॉलोअर बढ़ाने हैं, यहाँ पे लिंक डालो और क्वांटिटी में लिख दो कितने हजार फॉलोअर्स आपको चाहिए। तो इस भाई ने मेरे पास कमेंट किया हुआ था। भाई की प्रोफाइल पे चलते हैं, 3 लाइंस पर क्लिक करके मैंने कॉपी लिंक कर लिया। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ गया, इसको यहाँ से कॉपी कर ले हो जाएगा। अब आपको ऊपर क्लिक करना है और ये देखो आईडी में पैसा ऐड हो चुका है। तो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीमियम वाले फॉलोअर्स लो, ये आपको सपोर्ट भी करते हैं और हाई क्वालिटी के फॉलोअर्स होते हैं, कम भी नहीं होते। अब आपको यहाँ पे लिंक डालना है। लिंक डालने के बाद आपको जितने फॉलोअर्स चाहिए यहाँ पे लिख दो। मैं 1000 फॉलोअर्स भाई को दे देता हूँ और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो हमारा ऑर्डर लग चुका है। कुछ ही मिनट के बाद आप आईडी पे आकर चेक करोगे और रिफ्रेश करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो भाई लाइव फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये देखो हर एक रिफ्रेश पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। एक बार और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एक ही बार में 1100 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। तो अब इसने ये बताया कि hiddenadda.com पे जाकर के ये सब आप कर सकते हो। पूरा प्रोसेस उसने जो है वो, कॉकरोचेज जो बेचारे हमारे भी फीड में है, थैंक यू आने के लिए, और आपके लिए इधर लाल वाला हिट है। तो एक्स पे लगातार जो है निकिता बेयर करके है और फिर इलॉन मस्क है, ये लोग लगातार बॉट्स की क्लीनिंग कर रहे हैं। तो उसमें जो है अब इन लोगों के फॉलोअर काउंट घट रहे हैं। कोई कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब 15-15 मिलियन उनके फॉलोअर्स जो है वो घटे हैं, और छोटे हैं तो आप देखे होंगे कि सब कंप्लेन करते हैं मेरे 100 चले गए, मेरे 1000 चले गए, इस टाइप से। इंस्टाग्राम उतना अधिक अभी तक बॉट पर्जिंग पे आया नहीं है, तो वहाँ पे उनके फॉलोअर्स आप, इसने hiddenadda.com करके बताया। और इस तरह के सर्विस देने वाले बहुत सारे वेबसाइट्स उपलब्ध हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो वहाँ से कर कर के यहाँ तक पहुँचा है। अब जो मैं खुरपेच और इसकी बात कर रहा था, खुरपेच ने एक मॉडल दिया कि यदि आप जनता के विषयों की बात करेंगे तो जनता जो है आपको सुनेगी, आपके पास आएगी। उसने इसको जो है अभिजीत दीपके को लगा कि हाँ भाई ये एक अच्छा मौका है। तो आरंभ हुआ था चीफ जस्टिस के कमेंट के विरोध में, और ये आते आते अब पहुंच गया है कि भाजपा को जो है फॉलो मत करो तुम लोग। अनफॉलो बीजेपी फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, कन्विंस योर पेरेंट्स, show them what BJP is doing with the future of India and make them unfollow BJP. Make video and tag me CJP Insta handles Abhijit Dhruv etc. We shall unite for our democracy. ठीक, इन तीनों ने, ये बेचारे अर्पित हैं,
बाकी लोग हैं, ध्रुव राठी जी हैं, अर्पित कहाँ रहता है भाई, एक मिनट, ये हमारा डॉन करके हैं, ध्रुव राठी लिव्स इन जर्मनी, अभिजीत लिव्स इन द यूएस, अर्पित लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट दे वांट इंडियन स्टूडेंट्स टू लीव देयर स्टडीज, ज्वाइन राइट्स एंड प्रोटेस्ट एंड पुट देयर फ्यूचर्स एट रिस्क। एग्जैक्टली यही ये लोग चाहते हैं। इन तीनों का इंडिया में कोई स्टेक नहीं है, ये तीनों यहाँ आएंगे भी नहीं, और इन लोगों को लग रहा है कि जेन जी का रिवॉल्यूशन जो यहाँ पे ले आया जाएगा। कमेंट में बहुत सारे बेचारे जो कॉकरोच आए हुए हैं वो लिख रहे हैं कि मतलब बीजेपी को हरा देगी। भाई एक बात समझो, एक भाई ने लिखा था, मेरा ट्वीट आया था, मैं इस पे कि सर जी टाइम्स कैन चेंज, इट माइट बी पॉसिबल इफ in the not so distant future that social media plays a big part. Being skeptical is better. In politics never take anything lightly. मैंने वही लिखा इनको कि social media plays a big part even now, but social media is not the only part. यही अंतर है। सोशल मीडिया कई टूल्स में से एक है। तुम एक इंजन को केवल एक मतलब बहुत बड़े स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोल सकते हो, तुम खोल भी नहीं पाओगे, फिक्स करना तो छोड़ ही दो। ये इस व्यक्ति ने लिखा कि सोशल मीडिया जो है बिग चीज है, अभी भी है, लेकिन भाजपा चुनाव कैसे जीत रही है? सोशल मीडिया कैंपेन के बल पे नहीं, या टीवी के कैसे चुनाव जीती? आपको लगता है खाली सोशल मीडिया का कारण? नहीं, उनके लोग जमीन पे गए, वहां जो एग्जिस्टिंग पार्टियां थी उनको लेकर के एक आंश था। आम आदमी पार्टी भी आए तो केवल सोशल मीडिया कारण नहीं आई थी, दिल्ली में वो घर घर गई। तो जब तक आप घर घर जाकर के कैंपेन नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू विन। और यदि आप ट्रू नहीं रहते हो अपने प्रोमिसेस से, एक बार ठग लोगे, दो बार ठग लोगे। यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल सम पीपल समटाइम्स, ऑल पीपल ऑल द टाइम नहीं होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है कि आपको लग रहा है। तो सोशल मीडिया पे यदि इतना ही ऑर्गेनिक सपोर्ट मिल रहा था तो 10 मिलियन यदि इंस्टाग्राम पे हो गए, ट्विटर पे 2 लाख ही क्यों गए? कम से कम 1-2 मिलियन 4 मिलियन ट्विटर पे भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ट्विटर पे जो ही बॉट्स खरीदना चालू करोगे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। हालांकि इनका अकाउंट जो विथहेल्ड हुआ है इंडिया में, संभवतः सरकार ने करवाया होगा, और सरकार ने क्यों करवाया मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि देयर वाज नो नीड फॉर इट। ऐसे लोगों को रहने दीजिए, ऐसे लोगों को, अनलेस वो एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए तब तक रहने दो ना इन लोगों को। अब या तो इन लोगों ने, वही है कि सडन सर्ज हुआ होगा तो एक्स ने खुद ही इनको मारा हो, हटाया हो, बट यदि ऐसा नहीं है, सरकार ने किया, तो फिर मुझे लगता है कि वो गलत है। ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? फेसबुक पे तुम क्यों नहीं मतलब 10 मिलियन चले गए? यूट्यूब पे तुम्हारे 10 मिलियन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि नहीं होगा। एक जगह तुम खरीद सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे ही यदि करना है ये सब, हम दिखाएंगे आपको कि यही करना है। मियाँ खलीफा को ज़्यादा फॉलोअर्स है ध्रुव राठी से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ध्रुव राठी से बड़ी पॉर्न स्टार है। सही बात है, ये भी अदिति जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। तो सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है। सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता। सोशल मीडिया चुनाव जीतने का एक टूल है, इट इज़ नॉट एवरीथिंग। और सबका गुस्सा जो आपको दिखता है ना सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया से बाहर इन लोगों से मिलोगे तो दे माइट बी हैप्पियर। तो ये फिल्टरबाजी से मुझे लगता है बाहर आना चाहिए, और इन लोगों को पहचानिए कि ये एक्चुअल में ये लोग कौन हैं। अब एक प्रश्न मुझसे पूछा इसने, जो माय नेम इज़ ओम ने पूछा, आप इंस्टाग्राम पे चल रही सीजेपी की बकलोली का तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए एक रील बनाइए। मेरे बहुत सारे दोस्त उसे फॉलो कर रहे हैं बिना उसके फाउंडर्स और उसका इतिहास जाने।
यह पेज वामपंथी लोग अपना नैरेटिव फैलाने और युवाओं को प्रभावित करने के लिए चला रहे हैं। अगर आप इस विषय पर रील बनाकर एक्सपोज करेंगे तो हम अपनी स्टोरीज पे शेयर करके जो भी है। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे पता है एक ट्रेंड है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 16-17 साल के युवा प्रभावित हो रहे हैं। ये लोग उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी विचारधारा की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे भले ही गंभीरता से ना लें मगर नज़रअंदाज भी नहीं किया। ओम को मैंने ये बोला कि जो युवा ऐसे चूतियापों से प्रभावित होता है उसे होने दीजिए। ऐसे युवा इसी योग्य हैं कि उनको कोई चूतिया बनाता रहे। राजनीति सोशल मीडिया पे होती तो राहुल पीएम होता, रवीश गृह मंत्री, राठी विदेश मंत्री। इन्हें लगा कि ये खुरपेज का मॉडल उठाएंगे, फेक फॉलोअर्स खरीदेंगे और लहरिया लूटेंगे। खुरपेज जो कर रहा है उसके लिए दम और माथे में ग्रे मैटर चाहिए। कोई चूतिया कॉकरोच पाल रहा है तो हम उसे चूतिया ही कहेंगे। ठीक है, ये मेरी दो टूक है इस पे कि जो ऐसी बकलोलियों में विश्वास कर रहा है ना, करने दो उनको। जिन लोगों ने अन्ना मूवमेंट में विश्वास दिखाया था ना, करने दीजिए उनको। अभी वो गरिया रहे ना, अभी उनको समझ में आ रहा है। इनफैक्ट पहले ही जो चुनाव 2015 वाला जब जीता था तभी लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या कर दिया हमने। तो लेट देम लर्न। ये 16-17 साल वाले, इनको करने दीजिए, डोंट वरी अबाउट देम। ये 2 से 3 वर्ष में इनको समझ में आया। और ये पार्टी वार्टी कोई 2-3 वर्ष नहीं चलेगी। इनका एक ही पर्पस है, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इनको ये कीवर्ड मिला, इनको लगा कि राइट नाउ इज़ द टाइम टू कैपिटलाइज। और ये अभी हम बिल्डअप करेंगे। आम आदमी पार्टी को कोई डोनेशन नहीं दे रहा है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी से याद आया पहले सिसोदिया जी का पहले देखे फोटो, ये है भैया, ये अभिजीत दीपके हैं। ये सिसोदिया जी से मिल रहे हैं और एक ने लिखा टकला मीठा है, राहुल देव जी ने कहा अब ठीक है। तो ये सब है अपना अभिजीत भाई का। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे कि इनके क्या संबंध रहे नहीं रहे, पर इसने ये लिखा था कि आपने मेरे जीवन को दिशा दे दी, फलाना डिमका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये यूएस में ये बंदा काम करता था। फिर इस बंदे के बारे में हमें पता चला कि ये 2021 से 24 कम्युनिकेशंस एडवाइज़र था एजुकेशन मिनिस्टर को, यानी सिसोदिया को। कम्युनिकेशंस फेलो था सीएम ऑफिस में 19 से 21 तक, और डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस था आम आदमी पार्टी का ग्रेटर दिल्ली एरिया का 18 से 21 तक। मतलब 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7, 7.5 वर्ष इसने अपने जीवन के आम आदमी पार्टी को दिए हैं। और इतना बढ़िया संबंध था इनका मनीष सिसोदिया जी के साथ। फिर मनीष सिसोदिया जी एक दिन स्क्रॉल कर रहे थे कुछ, क्योंकि खाली है ना, खलियार आदमी स्क्रॉल करता है। देखिए क्या बोला उन्होंने। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल्स छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी। और मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। नहीं, तू कॉकरोच है ये बताने की आवश्यकता नहीं है सिसोदिया जी। तू है, तेरे शक्ल पे दिख रहा है, और चाटा है ना लंबा जीभ से तुम्हारा, इसलिए भी। और जहाँ तक गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम तो बढ़ेगा नहीं। अब पूरा भारत मतलब पागल है क्या? चीज़ों के दाम नहीं बढ़ते। तुम्हारे टाइम में नहीं बढ़े, बिजली के दाम नहीं बढ़े, 10 साल एकदम कुछ नहीं बढ़ा स्टेट में, और सैलरी नहीं बढ़ रही है। भाई तुम्हारी नहीं बढ़ रही, तुमने तो विधानसभा में सैलरी अपनी डबल करवा ली तुम लोगों ने, तो तुम तो कम से कम ये सब जो है मत बोलो। खैर, बस आज मनीष
सिसोदिया जी के घटिया राजनीतिक करियर को लेकर के नहीं है बात करना। तो ये मैं भी कॉकरोच बन करके अब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा का पूरा लेना देना जो है आम आदमी पार्टी से ही है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात, इनका नाम जो है 2 सितंबर को इन्होंने 28 फरवरी 2021 को इस ग्रुप का नाम आम आदमी पार्टी गुजरात था। 21 अक्टूबर 2021 को कुछ और बन गया, फिर यह आम आदमी पार्टी गुजरात बन गई 2 सितंबर 2022 को, और आज जो है इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, जिसमें 54,000 मेंबर्स हैं। तो ये ऐसे ही बता देंगे कि भाई हमारे तो देखो यहाँ पे 54,000 ही क्यों हैं, 54 लाख कम से कम होने चाहिए यार। मेटा का ही तो है फॉलोअर, इंस्टा पे 10 मिलियन है, फेसबुक पे भी हो जाओ।